इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, जिसने हमारी दुनिया को बदल के रख दिया। स्पिनिंग से लेकर हम लोग आ चुके हैं डिजिटल प्लेटफॉर्म्स तक। ह्यूमन सिविलाइजेशन बहुत अच्छा और फैसिनेटिंग जर्नी के थ्रू यहाँ तक पहुँचा है। इस वीडियो में बात करने वाले हैं इसी के बारे में। क्या स्टेजेस रहे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के और किस तरह से हम यहाँ तक पहुँचे, ये सब हम जानने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ ग्रेट ब्रिटेन में 1770s के आसपास, और यहाँ पर स्पिनिंग और स्टीम पावर ने मैन्युफैक्चरिंग के सेक्टर को ट्रांसफॉर्म किया। इस पीरियड में इंडस्ट्री का फोकस मशीन्स और लेबर इंटेंसिव प्रोडक्शन पर था। In this period, technology was not that much enhanced. That is why, with economic boom, a recession also followed, because the innovations actually matured after a period of time. लोकोमोटिव्स और स्टीमशिप्स पॉपुलर हुए इसी पीरियड के अंदर, लेकिन इसके बाद इकोनॉमिक का एक्सपेंशन स्लो हो गया। इस फेज ने कैपिटलिज्म की फाउंडेशंस को सेट किया और लिविंग स्टैंडर्ड को कंसिस्टेंटली इंक्रीज किया, और इसी के बाद हम लोग ने समझा कि कितना ज़रूरी है इनोवेशंस और टेक्नोलॉजी का इम्प्रूव होना। 1770s के बाद एक पूरी सेंचुरी लगी हमें सेकेंड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को विटनेस करने के लिए। सेकेंड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया 1870s में, और ये एक टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन था। इलेक्ट्रिकल ग्रिड्स और स्टील मेकिंग का प्रोसेस ने मास प्रोडक्शन को रेवोल्यूशनाइज किया। सीरियल मैन्युफैक्चरिंग और इंटरचेंजेबल पार्ट्स के थ्रू प्रोडक्शन प्रोसेस को स्ट्रीमलाइन किया गया, और रेल और टेलीग्राफ लाइंस के एक्सपेंशन ने अनप्रेसिडेंटेड मूवमेंट्स को अलाउ किया, जिससे कि लोग बहुत ज़्यादा खुश थे। पर इस पीरियड में भी सोशल टेंशन्स और फाइनेंशियल टर्मोइल्स कम नहीं थे। इस पीरियड में भी वॉल स्ट्रीट क्रैश को हमें विटनेस करना पड़ा 1929 में, और वर्ल्ड वॉर्स को विटनेस करना पड़ा, जिसके रिजल्ट्स की वजह से इस पीरियड में भी इतना एक्सपेंशन नहीं हो पाया। इसके बाद ह्यूमन सिविलाइजेशन विटनेस करती है एक नए इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को, जो कि हमारा थर्ड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन था। इसे कंप्यूटिंग रेवोल्यूशन भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें कंप्यूटर से रिलेटेड बहुत काम हुआ। मैकेनिकल और एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स से डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की तरफ हमने शिफ्ट किया, जिससे प्रोडक्शन और बिजनेस प्रोसेस दोनों ट्रांसफॉर्म हुए। मोर्स लॉ की प्रिडिक्शन के साथ कंप्यूटिंग पावर बहुत ज़्यादा ग्रो हुई इस इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में। इंटरनेट की स्टार्टिंग ने एक न्यू पैराडाइम शिफ्ट को क्रिएट किया, और वर्ल्ड की हाफ ऑफ द पॉपुलेशन एक दूसरे से कनेक्ट हो पाई 2006 के एंड होते होते, और क्लाउड कंप्यूटिंग पावर ने न्यू डेटा को एसेसिबल भी बनाया इस इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में। और इसके बाद आ जाते हैं हम आज के टाइम में, जो है फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, जिसको हम लोग डेटा रेवोल्यूशन के नाम से भी जानते हैं। इस रेवोल्यूशन में इंटरनेट और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने स्केल डिप्लॉयमेंट के साथ साथ ट्रेडिशनल बिजनेसेस को भी ट्रांसफॉर्म किया है। आज बिजनेसेस आउटकम्स पर ज़्यादा फोकस करते हैं एज कम्पेयर टू आउटपुट। आज की डेट की सबसे वैल्यूएबल प्लेटफॉर्म्स फॉर्म है एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, अल्फाबेट, अमेजन, फेसबुक। इन कंपनीज ने डोमिनेट कर रखा है, और चाइना में अलीबाबा और टेंसेंट भी टॉप फॉर्म्स में आती। डिजिटल प्लेटफॉर्म ना सिर्फ प्रोडक्ट और सर्विसेज को रेवोल्यूशनाइज कर रहे हैं, बल्कि पर्सनल और बिजनेस इंटरेक्शन को भी रीडिफाइन कर रहे हैं नए बिजनेसेस के लिए, और इसी की वजह से आज की डेट में बिजनेसेस स्टार्ट करना थोड़ा डिफिकल्ट होता जा रहा है। अब जब हम बात कर ही रहे हैं फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की, तो बात कर लेते हैं प्लेटफॉर्म इकोनॉमिक्स के इम्पैक्ट की भी। प्लेटफॉर्म इकोनॉमिक्स का इम्पैक्ट एक्सपोनेंशियल है। Platforms are truly eating the world by connecting providers and consumer in a way which was not possible earlier. ये नया फेज है। बिजनेसेस को ज़्यादा एफिशिएंट और वैल्यू ड्राइवन बनाने में ये हेल्प कर रहा है। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की ये जर्नी एक अमेजिंग इवोल्यूशन को दिखाती है, जो ह्यूमन प्रोग्रेस और टेक्नोलॉजी को रीडिफाइन करता आया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।